नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेंस हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। मैंने जैसा कि वादा किया था कि मैं क्लास 10th का बहुत जल्दी से सिलेबस शुरुआत करने वाला हूं, जो हमारी सैमुसी चलती है कक्षा 10वीं में। तो उसी का मैं पहला पार्ट, जैसा हमने आप लोगों को पहले विषय सूची अर्थात ओवरव्यू के बारे में बता चुके हैं, अब हम पहले पार्ट को प्रारंभ करेंगे। पहले पार्ट को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि पहले पार्ट का पहला ही हमारा पार्ट जो है वो है सूची पर्यावरण, अर्थात हमें पर्यावरण के बारे में जानकारी मिलने वाली है। तो ये हमारे सामाजिक और व्यवहारिक रूप से भी हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है और पाठ्यक्रम में तो जुड़ा है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, और कम से कम इससे हमें बेसिक जानकारी और समाज में किस किस आधार पर पर्यावरण प्रदूषित हमारा हो रहा है, दूषित हो रहा है, वो भी जानकारी हमको यहाँ से मिलने वाली है। तो आप लोग तैयार हो जाइएगा, पुस्तक को अपने साथ रखिएगा। ध्यान रखें, कक्षा 10वीं, देखिए लिखा हुआ है कक्षा 10वीं संस्कृत सैमुसी द्वितीय भागा सूची पर्यावरणम अनुवाद भाग 1। ठीक, चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों बढ़ते हैं आगे। पाठ का परिचय पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पाठ का परिचय। पाठ का परिचय पढ़ेंगे तो पाठ के परिचय में होता क्या है? पाठ के परिचय में बताया जाता है कि इसमें वर्णन क्या क्या है, कहां से लिया गया है, ये पाठ क्या है, आखिर क्या क्या इसमें है, ये सब सारी चीजें पाठ के परिचय में दी जाती हैं। तो आज मैं आपको वही बताने वाला हूं। ध्यान रखें, निरंतर सबसे पहले दिया हुआ है, देखिए निरंतर बढ़ते हुए पर्यावरण प्रदूषण से। अब इसमें भी बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। निरंतर जो हमारा पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है, उसी की बात कर रहे हैं। निरंतर बढ़ते हुए पर्यावरण प्रदूषण से आज संपूर्ण विश्व पीड़ित है। संपूर्ण विश्व क्या है हमारा? पीड़ित है। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, तेज सभी तो प्रदूषित हो गए हैं। मानव मन को शांति कहां मिले? देखिए बिल्कुल कितने आराम से यहां पर बात कर रहे हैं कि मानव मन को शांति कहां मिले, क्योंकि पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, तेज सब कुछ, पृथ्वी जल तेजो वायव्याकाश तीनों, ये छित जल पावक गगन शमीरा, पंच तत्व यह बना शरीरा, ऐसा भी कहते हैं। तो छिति माने पृथ्वी, छिति जल पावक अग्नि, छिति जल पावक गगन आकाश, शमीर वायु, तो सारी चीजें उन्होंने कह दी। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, तेज सभी तो प्रदूषित हो चुका है, और वास्तविकता में यही यथार्थ है, सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। बड़ी विडंबना है, बड़ी जीवन का ये बहुत ही दुखित समय है कि हमारी प्रकृति, हमारे पंच तत्व हैं, वह 5 के 5 तत्व हमारे क्या हो चुके हैं? बिल्कुल प्रदूषित हो चुके हैं, दूषित हो चुके हैं। कैसे? और बोले अब मानव मन को शांत करने के लिए कहां जाए मानव शांत करने के लिए? उसको शांति कहां मिले? विश्वव्यापी इस समस्या से अनुप्रेरित होकर के आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा, हमारे आधुनिक संस्कृत के कवि हैं हरिदत्त शर्मा ने यह कविता लिखी है सूची पर्यावरणम। उनके लसल लितिका गीत संग्रह में संकलित है। उनके सल लतिका नामक एक उनका गीत संग्रह है। उसी गीत संग्रह में ये उनकी कविता लिखी गई है सूची पर्यावरणम। आज हम लोगों ने जहां से हमारे पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है, हमारे शिक्षा विभाग के द्वारा हमारे पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है, उन्होंने लसत सल्लितिका नामक पाठ से इसको उठा करके यहां रखा है, और इससे उन्होंने एक उद्देश्य निकाला है। उनका यहां उद्देश्य क्या है आपके इस पाठ्यक्रम में जोड़ने का? यहां पर बहुत सारे पाठ्यक्रम में जोड़ने का उनके उद्देश्य होते हैं कि बच्चे को सबसे पहले तो पाठ में जोड़ने से उनको ये ज्ञान होगा कि पर्यावरण है क्या, पर्यावरण किस किस चीजों से होता है, ये समाज पर कैसे प्रभाव पड़ता है, इसका निवारण कैसे करना है, ये सारी चीजें उन्होंने इसको रखते हुए देखते हुए इसको यहाँ पर क्या है हमारे सिलेबस में जोड़ा है। तो आप लोग भी व्यवहारिक रूप से भी इसको थोड़ा सा देखिएगा और वास्तविकता को पहचानिएगा कि हमारी वास्तविकता, हकीकत जिंदगी की यही है जो इस पर्यावरण में बताया गया है। सूची पर्यावरणम गीत संग्रह के आधार पर यहाँ पर वर्णन हुआ है, इसीलिए ये पाठ का परिचय देते हुए यहाँ पर कह रहे हैं। देखिए अभी ये थोड़ा सा पाठ का यहाँ पर सार दिया हुआ है, संस्कृत में रहेगा फिर हिंदी में, तो आप लोग थोड़ा देखिएगा। देखिए अयम पाठा, यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा, आधुनिक जो हमारे संस्कृत कवि हैं, और
हरिदत्त शर्मणः लसल्लितिकः इति रचना संग्रहात् संकलितोऽस्ति। अत्र कवि महानगराणां यंत्राधिक्येन प्रवर्धित प्रदूषणोपरि चिंतित मनः दृश्यते। सः कथयति यद इदं लोहचक्रं शरीरस्य मनसश्च शोषकं, देखो शोषकम् अस्ति, अस्मादेव वायुमंडलं मलिनं भवति। कवि महानगरीय जीवनात् सुदूरम नदी निर्जरम वृक्ष समूहम लता कुंजम पक्षी कुल कलरव कूंजित वन प्रदेशम प्रति गमनाय अभिलषति। अब देखें यहां पर उन्होंने क्या कहा है। यहां से अब एक एक करके थोड़ा सा आप मोटा मोटा मैं अभी आपको अर्थ बता दूंगा, तो आपके दिमाग में एक कहानी बैठ जाएगी, फिर उसके आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए उन्होंने कहा है यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा के द्वारा लसल्लिका नामक रचना संग्रह से यह संकलित किया गया है, लिया गया है। अत्र यहाँ पर कवि महानगरों के, बड़े बड़े नगरों के में चलने वाले यंत्र अधिक अर्थात चलने बढ़ने वाले वाहनों के बढ़ती हुई प्रदूषण को देख करके चिंताग्रस्त हो गए हैं। सा कथयति, इसलिए वह कहते हैं यद इदम लोह चक्रम, यदि यही लोह चक्र जो पहिया लोह चक्र वाहनों के पहिए हैं वो शरीर के मन को भी क्या कर रहे हैं, सुखा रहे हैं, शोषित कर रहे हैं। अस्मादेव वायुमंडलम, इससे हमारा वायुमंडल भी मलिन हो रहा है, दूषित हो रहा है। कभी महानगरीय जीवन को छोड़ करके सुदूर नदी निर्जर, कह रहे हैं कि महानगरों का जीवन छोड़ करके अब नदी निर्जर वृक्ष समूह जहां पर उपवन वाटिका हो, लता कुंजे हो और पक्षियों का कलरव हो, पक्षियों की ध्वनि गूंजती हो, ऐसे वन प्रदेश में जाने के लिए अभिलषिति माने इच्छा करते हैं और अनुनय विनय करते हैं। निवेदन कर रहे हैं हमारे हरिदत्त शर्मा जी कि जीवन का जो अब सार बचा हुआ है वो कहाँ है। अब ऐसे वन क्षेत्र में जाइए, ऐसे प्रदेश में जाइए जहां पर पक्षियों की आवाज सुनाई दे, नदी निर्जर वृक्ष समूह समझ में आए और वन समझ में आए। वहां पर जाएंगे तो वहां पर एक शुद्ध वायु का आपके पास क्या होगा, प्रवाह होगा, जिससे आपका जीवन स्वस्थ रहेगा। ये वह कहना चाहते हैं। देखें अयम पाठा, आधुनिक संस्कृत कवि में यहाँ पर षष्ठी का एक वचन लगा हुआ, षष्ठी का एक वचन लगा हुआ है। हरिदत्त शर्मणा में प्रथमा का एक वचन लगा है। लसल्लिका में लगा हुआ है एक वचन प्रथमा का। रचना संग्रहात में पंचमी विभक्ति का एक वचन, जैसे रामात वैसे ही संग्रहात। संकलितोस्ति में संकलितः धन अस्ति, यहाँ पर हमारी विसर्ग संधि हो जाएगी। देखिए ये लिखा हुआ है संकलितः प्लस अस्ति, यहां पर विसर्ग संधि हो गई है, विसर्ग संधि हो गई है संकलितोस्ति, और विसर्ग के स्थान पर यहां ओ हो जाएगा और आ हमारा किस में आ जाएगा, अवग्रह में आ जाएगा, ये संकलितोस्ति। आपको मैं बता दूं कि जो ये आ हमारा ऐसे आ जाता है तो ये आ आने का कारण क्या है, इसको हम क्या क्या बोलते हैं। देखिए ये हम हिंदी में बोलते हैं इसको अवग्रह, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं बेटा, अवग्रह बोलते हैं। हिंदी में हम इसको बोलते हैं अवग्रह और संस्कृत में इसको बोलते हैं हम खंडाकार आ। क्या बोलते हैं, खंडाकार आ, खंडाकार आ बोलते हैं। और इसको हम छंद शास्त्र में बोलते हैं, छंदों में बोलते हैं वर्तुल रेखा, वर्तुल रेखा। और इसको हम क्या बोलते हैं, अंग्रेजी भाषा में इसको हम एस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, इसको गुरु मात्रा भी बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते। तो इतनी सारी चीजें हैं। अब इसको जब हम यहाँ पर बोलते हैं, आप संस्कृत में इसको बोलेंगे क्या, खंडाकार आ, यही हिंदी में मिल जाए तो अवग्रह बोल सकते हैं। आपको याद रखना है कि आपको क्या बोलना है, ठीक। तो संकलितोस्ति, बस इसका उच्चारण मैं आपको बताऊंगा कि इसका उच्चारण करते समय बस ध्यान रखना है कि ये लिखा हुआ है जैसे संकलितः धन अस्ति, तो संकलितोस्ति पढ़ना है, संकलितो अस्ति नहीं पढ़ना है। आ का उच्चारण बाहर नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि जल तुम्बिका न्याय न रेफस्य ऊर्ध्वगमनम, अगर बाहर आपका आ निकल के आता है तो समझ लेना कि आप अशुद्ध बोल रहे हो। अगर उसमें आपने कहा संकलितो अस्ति तो गलत है, संकलितोस्ति तो सही है। बस इतना ध्यान रखना, ठीक। ज्यादा समय आपका इसमें हम नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा गहराई से बताना मतलब आपको उलझन में डालना भी है,
ठीक। फिर देखिए अत्र हमारा अव्यय है, अत्र माने यहाँ, कवि प्रथमा का एक वचन लगा हुआ, महानगराणाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है। महानगराणाम मतलब सभी महानगरों की बात चल रही है, चाहे वो हमारा पटना बिहार हो और चाहे वो हमारा मध्य प्रदेश भोपाल हो, ठीक है ना, भोपाल हो, और चाहे इंदौर हो, चाहे कोई भी हो, चाहे हमारा उत्तर प्रदेश का कोई भी ये हमारा महानगर हो, कानपुर हो, ठीक है ना, तो लखनऊ हो, तो ये महानगरों में आते हैं हमारे। तो महानगराणाम यंत्राधिक्येन, इनमें हमारे क्या हो रहे हैं बेटा, यंत्र आधिक्यन, मतलब जो वाहन है ना हमारे वाहन अर्थात गाड़ी घोड़ा, हम कुछ भी कह सकते हैं, चाहे 4 व्हीलर की बात करें, चाहे हम मोटरसाइकिल की बात करें, तो जिनसे धुआं का प्रवाह होता है, जिनसे प्रदूषण निकलता है, उनकी बात कर रहे हैं कि ये हमारे महानगरों में आजकल बहुत बढ़ रहे हैं। एक एक घर में आप देखिएगा तो पर्सन 4 हैं और गाड़ी घोड़ा हमारे पास क्या है, 8 हैं। क्यों? क्योंकि किसी को छोटी गाड़ी पसंद नहीं है तो वो उसने अपने लिए बड़ी गाड़ी रख ली है, किसी को बड़ी गाड़ी पसंद नहीं है तो उसने और बड़ी गाड़ी रख ली है। तो पर्सन 4 हैं लेकिन गाड़ियों की संख्या 5 है, 6 है, 7 है। ऐसी समस्या आजकल अगर इतनी ज्यादा नहीं है तो ये मान के चलो कि जितने पर्सन है उतनी तो गाड़ियां हैं ही, ठीक। तो ये मान के चलो कि हमारे देश में, हमारे भारत देश में अगर एक अरब, वो हमारे कितने 1 अरब 40 करोड़ हमारी जनसंख्या है, तो ये मान के चलो 140 करोड़ जनसंख्या है, तो सबके पास कितनी हो गई है, ध्यान रखना, पूरी इतनी गाड़ियां हो गई हैं। कुछ थोड़े लोगों को निकाल दो, तो मतलब सीधा सीधा कहने का मतलब है कि जितने पर्सन उतनी गाड़ियां। अब ये प्रदूषण जब हमारा भाग रहा है तो ये वायुमंडल में हमारा इसका प्रदूषण जा रहा है, वायु में मिल रहा है, पृथ्वी पर प्रदूषण हो रहा है, उतना ही कचरा बढ़ रहा है, उतना भी कबाड़ बढ़ रहा है, उतना ही वायु में जा रहा है, उतना ही आकाश में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इससे अब और क्या, इससे अब हमारी जितने लोग बढ़ रहे हैं, ये तो गाड़ी वाहनों की बात कर दी, अब फैक्ट्रियां हमारी हैं, जो हमारे बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आ रही हैं, तो इनसे निकलने वाला हमारा जो प्रदूषण का धुआं है, इनसे निकलने वाला हमारा जो असामाजिक तत्व है, ये नदी नालों में, सब में, नदियों में मिलता जा रहा है, नाले जितने भी हैं, गंदगी है। तो कहीं ना कहीं ये हमारा पर्यावरण क्या हो रहा है, दूषित हो रहा है। तो उसी में उन्होंने कहा है कि यंत्रों की अधिकता के कारण, तृतीया विभक्ति लगी हुई है यहाँ, यंत्राधिक्येन, तृतीया का एक वचन, वर्धित प्रदूषणों परि, प्रदूषण प्लस ऊपरी, तो यहाँ पर गुण संधि हो गई है, प्रदूषण प्लस ऊपरी। देखो ये लिखा हुआ है प्रदूषण, प्रदूषण, प्रदूषण प्लस ऊपरी, यहां पर आ और यहां पर ऊ, आ और ऊ मिलकर के क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो प्रदूषणों परि, तो यहां पर हमारा क्या हो गया, गुण संधि हो गई। चिंतित मनाह, तो षष्ठी का बहुवचन लग गया, वो षष्ठी का एक वचन लग गया है। चिंतित मना, मन चिंता में ग्रस्त हो गया है। दृश्यते, दृश्यते, दृश्यन्ते, कर्मवाची की क्रिया लगी हुई है दृश्य धातु के साथ में, ठीक है ना। तो यहां बन जाएगा हमारा क्या, दृश्यते, दृश्येते, ऐसे बनेगा, दृश्यते, दृश्येते और दृश्यन्ते, क्या बनेगा, दृश्यन्ते। इस प्रकार से हमारा ये बन जाएगा। सह कथयति, वह कहता है, सह कथयति, वह कहता है, यद इदम लोह चक्रम शरीरस, जिस प्रकार से ये हमारा लोह चक्र चल रहा है ना, पहिया चल रहा है हमारे इस समाज में चल रहा है, शरीरस्य मनसश्च शोषकम अस्ति, अर्थात शरीर का और मन का क्या कर रहा है, शोषण कर रहा है। हमारा शरीर और हमारा मन बिल्कुल सूखता जा रहा है, क्योंकि दिन रात हम उसी वाहन के चक्कर में, गाड़ी को लिए हुए प्रदूषण के चक्कर में हम घूमते हैं। महानगरों में आप देखो 1 मिनट के लिए गाड़ी बंद नहीं है, आप चाहे रात में जाएं चाहे दिन में जाएं, आपको रोड पर बराबर वाहन चलते हुए मिलेंगे। जितने बड़ी नगर में जाएंगे, जितने बड़े महानगर में जाएंगे, आपको उतना ही वहां पर ज्यादा मिलेगा, वाहनों का उतनी ही अधिकता मिलेगी। अभी ग्रामीण क्षेत्रों में कम है, लेकिन जहां भी जितने बड़े नगर में पहुंचेंगे उतने ही हमारे वाहन मिलेंगे, चाहे वो मोटरसाइकिल की बात करते हैं, बाइक की बात करें, चाहे 4 व्हीलर की बात करें, कुछ भी, ठीक। तो उन्होंने कहा अस्मा देव वायुमंडलम, इससे हमारा क्या, वायुमंडल मलिनम माने दूषित हो रहा है, भवती माने होता है, ये भवती जो बना हुआ है, अब ये भवती भू धातु से बना है, भवती भवता भवंती, तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का यहां पर रूप बना हुआ है। कवि, कवि माने कौन है कवि, कवि का प्रथमा का एक वचन, महानगरीय जीवनाथ, पंचमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है।
क्या लगा है? पंचमी विभक्ति का एक वचन सुदूरम, माने दूर चलने की बात कर रहे हैं, क्योंकि अलग हो रहे हैं, इस महानगर के जीवन से अलग होने की बात कर रहे हैं, इसलिए पंचमी विभक्ति लगी हुई है। नदी निर्झरम, माने ऐसी जगह जाओ जहां पर नदी और निर्झर हो। वृक्ष समूहम, जहां पर वृक्षों का समूह हो। लता कुंज हो, लताओं की कुंज हो, बेला हो। पशु पक्षी, देखो पक्षी कुल कलरव कूंजता, ठीक, और जहां पर पक्षियों की कुंजायमान आवाज हो। वन प्रदेशम, ऐसे वन प्रदेश में। प्रति माने गमनाय, चतुर्थी का एक वचन लगा हुआ है, तो गमन करने के लिए का अर्थ निकलेगा कि वो कह रहे हैं कि यहां से क्या है, और अब ऐसे प्रदेश में जाओ जहां पर आपको शुद्ध वायु मिल सके। वायु प्रदूषण से बचने के लिए अगर आपको कुछ करना है तो इस महानगरों की श्रेणी को छोड़ दो। ऐसा कहना चाहते हैं हमारे हरिदत्त शर्मा जी कि अगर मानव को स्वस्थ रहना है और मानव को अब बीमारियों से बचना है, रोगों से बचना है, तो उसको पर्यावरण से ऐसे पर्यावरण में जाना चाहिए जहां पर स्वच्छ वायु का प्रवाह हो, पक्षियों का कुंजन हो, नदी नालों की, नदियों की और निर्झरों की, झरनों की क्या हो, कलकलाहट, और जल शुद्ध वायु जल की क्या हो, आवाज हो। ऐसी जगह जाने के लिए हमारे हरिदत्त शर्मा जी कह रहे हैं। आगे देखें, अनुवाद में उन्होंने क्या बताया है कि प्रस्तुत पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा के रचना संग्रह लसल्लतिका से संकलित है। इसमें कवि ने महानगरों की यांत्रिक बहुलता से बढ़ते प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि यह लोह चक्र तन मन का शोषक है, जिससे वायुमंडल और भूमंडल दोनों मलिन हो रहे हैं। कभी महानगरीय जीवन से दूर नदी निर्झर, वृक्ष समूह, लता कुंज एवं पक्षियों से कुंजित वन प्रदेश की ओर चलने की अभिलाषा करते हैं कि आप लोग वहां चलिए। मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग क्या है, ऐसे प्रदेश में चलिए जहां पर आपको शुद्ध वायु का प्रवाह हो, अच्छा पर्यावरण मिले, शुचि पर्यावरण हो, उसी की यहां पर क्या है उन्होंने निवेदन किया है। पहले यहां से, पहली पंक्ति से, पहले श्लोक से, अब यहां से हम लोग उसको पढ़ेंगे। क्या कहते हैं हमारे हरिदत्त शर्मा जी, देखें जरा। उन्होंने कहा, दुर्बहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम दुर्बहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम। अब यहां से देखें, उन्होंने कहा दुर्बहम अत्र जीवितम, हमारा जीवन ऐसा नष्ट होता जा रहा है, चला जाता जा रहा है। प्रकृति रेव शरणम, प्रकृति की शरण में चलिए। शुचि पर्यावरण, पवित्र पर्यावरण की ओर चलिए। ऐसे पर्यावरण की ओर चलिए जहां पर प्रकृति रेव शरणम, प्रकृति की शरण में जाने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शुचि पर्यावरण की ओर चलिए। क्यों? क्योंकि दुर्बहम अत्र जीवितम जातम, हमारा जीवन क्या हो रहा है, बिल्कुल नष्ट होता जा रहा है। दुर्बहम अत्र जीवितम, हमारा जीवन नष्ट होता जा रहा है। इसीलिए प्रकृति रेव शरणम, प्रकृति की शरण में चलिए। और शुचि पर्यावरणम, जहां पवित्र, शुचि, पवित्र, अच्छा आपको पर्यावरण मिलेगा, वहां चलिए, ऐसा निवेदन कर रहे हैं। अब देखें यहां से, उन्होंने कहा है, महानगर मध्ये चलद निशम कालायास चक्रम मनः शोषयत तनुपेशयद भ्रमरति सदा वक्रम दुर्दांतर दशनैर्मनुनः अस्यान्यैव जगनग्रशनम शुचि पर्यावरणम। देखिए, अब देखो, महानगर मध्य, देखें जरा यहां से, महानगर मध्य, महानगरों के बीच में, चलद माने चल रहे हैं, अनिशम माने दिन और रात, अनिशम, कालायास चक्रम मतलब लोहे के पहिए, लोहे के पहिए, कालाय माने लोहा, और चक्रम माने क्या होता है, चक्र, लोहे के चक्र चल रहे हैं। कैसे? चलद माने चल रहे हैं, और अनिशम का मतलब होता है दिन और रात, दिन और रात चल रहे हैं। कहां? बोले महानगर मध्य, महानगरों के बीच में, महानगरों के बीच में। और इससे क्या हो रहा है? बोले दुर्बहम अत्र,
दुर्वहम अत्र जीवितम जातम, हमारा जीवन नष्ट होता जा रहा है, इसलिए प्रकृति रेव शरणम, इसलिए प्रकृति की शरण में चलो, जहां पर मिलेगा शुचि पर्यावरणम, जहां मिलेगा हमें क्या, पवित्र पर्यावरण। ऐसा पवित्र पर्यावरण मिलेगा जहां पर हम जाएंगे, सुकून से रहेंगे, प्रसन्नचित होकर के रहेंगे, मन शांत रहेगा। ऐसे पर्यावरण में जाने के लिए क्या करें, हरिदत्त शर्मा जी कह रहे हैं। देखें जरा, वो कह रहे हैं मनः सोचयत, क्या कह रहे हैं, मनः, मन सोचयत, हमारा मन क्या हो रहा है, शोषित होता जा रहा है। तनु माने शरीर, पेशयत, पूरा शरीर हमारा पिसता जा रहा है। कैसा पिसता जा रहा है, भ्रमरति सदा वक्रम, जिस प्रकार से, देखिए आपको यहां पर आपने एक बहुत वो सुना होगा कि चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, कबीरा साबुत बचा न कोई। बिल्कुल सेम कंडीशन यहां आ गई। उन्होंने भी वही कहा है कि चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, और यहां पर भी चलते पहिया देख कर दिया हरिदत्त शर्मा रोए। चलते पहिया देख करके, लोहों के पहियों को देख करके, देखो जरा लोहे के पहिए चल रहे हैं और कैसे हरिदत्त शर्मा जी रो रहे हैं, आपको अनुदित कर रहे हैं, अभिलाषित कर रहे हैं, प्रेरणा कर रहे हैं कि आप क्या करो, यहां से छोड़ करके चलो। क्यों, क्योंकि बोले महानगरों के बीच बीच में जो दिन रात ये लोहे के चक्र पहिए घूम रहे हैं, उसमें मन सोचियत, मन सूखता जा रहा है। तनु माने शरीर, पेशियद माने पिसता जा रहा है। कहां, बोले भ्रमरति, दिन रात घूमने वाले उस वक्रम माने जीवन में, वक्र माया के चक्र में। भाई व्यक्ति ना तो खा रहा है ना पी रहा है, बस एक ही चीज उसको लगी है, माया 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 माया। कहां से क्या कर ले, कहां से क्या कर ले, पहिया घूम रहा है, घूमता जा रहा है, पहिया घूमता जा रहा है। इसलिए दुर्दांत दुर्दा अंतैर्दशनैहि अमुन्ना स्यात् नैव जन्म ग्रसनम, और हमारे मनुष्य की जीवन की दुर्दशा इतनी दयनीय हो गई है कि दशनैहि यमुना, अर्थात ऐसा लग रहा है कि जैसे जीवन के दंश में ये दांतों से डसा जा रहा हो पूरा जीवन, और उसका जीवन क्या हो, ग्रसनम, मौत के मुंह में जा रहा, स्वयं इंसान मौत के मुंह में जा रहा है। इसीलिए बोले शुचि पर्यावरणम, बोले कहां, बोले दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृति रे वो शरणम, शुचि पर्यावरणम, प्रकृति रे वो शरणम, शुचि पर्यावरणम। प्रकृति की शरण में चलिए और ऐसे पवित्र पर्यावरण में चलिए, ऐसे पर्यावरण में, शुचि पवित्र पर्यावरण में चलिए जहां आपका जीवन सुरक्षित रहे। इस माया जाल से निकलिए जहां पर तुम्हारा मन सूखता जा रहा है और शरीर तुम्हारा पिसता जा रहा है। इस किसमें, कालायास चक्रम, और इस वक्र में, इस चक्र में, दिन रात इस घूमने वाले चक्र में निवेदन कर रहे हैं कौन, यहां पर हरिदत्त शर्मा जी। देखिए आप, ये तो मैंने आपको मोटा मोटा अर्थ बताया, अब आप थोड़ा से इसकी कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणी को देख लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अत्र माने यहां, और जीवितम, जीवितम जीवने के लिए यहां द्वितीय विभक्ति लगी। दुर्वहम में यहां देखिए हमारा क्या है, दुर्वहम जो लगा हुआ है, दुर उपसर्ग लगा हुआ है, वह धातु लगी हुई है। जातम में द्वितीय विभक्ति, प्रकृति में पहली प्रथमा, और शरणम में द्वितीय, शुचि माने पवित्र, पर्यावरण में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। भवेत, भवेताम, भवेयु, ये हमारा लोट लकार लगा हुआ है। महानगर मध्य में सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। अनिशम अर्थात दिन और रात की बात कर रहे हैं। चलत हमारा जो बना हुआ है, ये भी हमारा लोट लकार प्रथम पुरुष। कहां, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष बहुवचन में बना हुआ है, मध्यम पुरुष नहीं, प्रथम पुरुष एक वचन में। कालायस चक्रम द्वितीय विभक्ति लगा हुआ है। और मनः सोचियत, मन सूखता जा, तनु माने शरीर, पेशियद पिसता जा रहा है, सदा वक्रम, भ्रमरति, भ्रमति, भ्रमता, भ्रमंती, तो यहां भ्रमति लगा हुआ है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक, दुर्दांतैहि तृतीया का बहुवचन, जैसे रामैहि वैसे ही दुर्दांतैहि,
दशनई, यहां पर भी हमारा क्या लगा हुआ है, तृतीया का बहुवचन। जन ग्रसनम ना एव स्यात्, ना माने नहीं, एव माने ही। ठीक, तो यहां पर निवेदन कर रहे हैं कौन, हरिदत्त शर्मा जी, और पूछ रहे हैं आपसे कि आपको सूचि पर्यावरणम कहां चलना है, प्रकृति रेव शरणम, प्रकृति रेव शरणम, प्रकृति की शरण में चलिए। अब देखेंगे यहां पर शब्दार्थ दिए हुए हैं संस्कृत और हिंदी में। दुर्वाहम अत्र, दुर्वाहम अत्र का मतलब कठिन यहां, कठिन यहां बहुत कठिनाई है, और यहां से क्या है, इस जीवन से हमारा जीवन जो नष्ट होता जा रहा है, यहां से कठिनता को छोड़ करके प्रकृति की शरण में चलो। चलद निशम, चलता हुआ दिन रात, चलद निशम माने चलता हुआ दिन रात। कालायस चक्रम, कालायस चक्रम लोहे का चक्र। सोसयत का मतलब होता है सुखाते हुए, सोसयत का मतलब सुखाते हुए, तनु माने शरीर, पेशयद माने पीसते हुए, पेशयद मतलब पीसते हुए। देख रहे हो ना आप, बस देख इसको आप लोग अपने उसमें नोट करते जाएंगे, जो आपकी बुक है। ध्यान रखना है कि मैं देखो पाठ को आपको एक्सप्लेन इसलिए ज़्यादा करता हूं ताकि आपको आपसे स्वयं से प्रश्न बने। मेरे भरोसे मत रहिए। मेरे भरोसे रहने का मतलब ये है कि आप केवल रट्टा मार पढ़ाई कर रहे हैं। नंबर तो लाएंगे, लेकिन ज्ञान हमेशा काम देता है, याद रख लेना। और आपको ये पर्यावरण का ज्ञान है, और आपको बहुत कुछ अभी देखना है। अभी तो 10th क्लास है, प्रथम सीढ़ी है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो बहुत कुछ हम लोगों को सीखना है। और अगर ये कहीं खड़े होकर के आप ऐसे भाषण दे दोगे ना, कहीं स्टेज पर, आपके स्कूल में भी बहुत सारी चीजें होती होंगी, ध्यान रख लेना, एक्टिविटी वगैरह होती है ना स्कूलों में। तो अगर आप कहीं पर मंचासीन होकर के, मंच पर खड़े होकर के अगर एक बार आप इसको बोल दोगे ना, तो ये समझ लेना कि आपकी क्लैपिंग, तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठेगा। लोग कहेंगे कि बताओ 10th क्लास का बच्चा क्या भावनाएं रखता है, क्या मानवता रखता है। समाज के लिए भी बहुत सारी चीजें हमारे लिए जरूरी हैं, इसलिए ध्यान रखना मेरे बच्चों। ठीक, वक्रम, वक्रम माने टेढ़ा। ये वक्र है, चक्र है, ये घूम रहा है जो टेढ़ा हमारा पहिया दिन रात की बेला में। दुर्दांतई दशनई यमुना, ठीक, भयानक दांतों से, इससे हमें क्या है, दांतों से डसा जा रहा है, खाए जा रहा है। स्यान्नैव माने हो ना ही। जन ग्रसनम, मानव का विनाश हो रहा है। शुचि, पवित्र पर्यावरण। इसीलिए मानव का यहां पर वो कह रहे हैं कि जो ये दंत हैं, जो दांत हैं, ये वक्र टेढ़े मेढ़े दांत जो हमारे इस कालायास चक्रम के रूप में पिस रहे हैं, तो हमें क्या है, पवित्र पर्यावरण की ओर चलना। आगे देखेंगे, अनुवाद दिया हुआ है। अनुवाद में क्या है, यहां महानगरों में जीवन कठिन हो गया है। वो कह रहे हैं कौन, हरिदत्त शर्मा जी कह रहे हैं कि यहां पर महानगरों में जीवन कैसा हो गया है, बोले कठिन हो गया है। शुद्ध पर्यावरण से युक्त प्रकृति ही एकमात्र आश्रय है। शुद्ध पर्यावरण से युक्त प्रकृति ही एकमात्र आश्रय है। इसीलिए कहां चलो, उस प्रकृति की शरण में चलो। महानगरों में दिन रात चलता हुआ लोहे का पहिया, यातायात के साधन, मन को सुखाता हुआ, शरीर को पीसता हुआ सदा टेढ़ा घूमता है। इन भयानक दांतों से मानव का विनाश नहीं हो। इसीलिए हरिदत्त शर्मा जी निवेदन कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि प्रकृति रेव शरणम शुचि पर्यावरणम, प्रकृति रेव शरणम शुचि पर्यावरणम। इसीलिए प्रकृति की शरण में चलिए और अपने इस पवित्र पर्यावरण को अपनाइए। ये हमारे कौन कह रहे हैं, हरिदत्त शर्मा जी। बहुत देखें, अब इससे बनने वाले हमारे कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्न होंगे, वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। सबसे पहले दिया हुआ है दुर्दांतई ही दशनई किम न स्यात्, दुर्दांतई दशनई। ठीक, दुर्दांतई हमारी पूरी दशा को देख करके, ये जो हमारे दांत हैं, दशनई दांतों के द्वारा क्या न स्यात्, क्या नहीं है। देखें जरा, क्या नहीं है, जनग्रसनम, अर्थात हमें मनुष्य को इससे क्या है, विनाश ना हो जाए, उनकी दुर्दशा ना हो जाए, इन किससे, ये दांतों के दंत से। ठीक, इसीलिए वो कह रहे हैं दुर्दांतई दशनई किम न स्यात्, बोले जनग्रसनम न स्यात्। तो आपको कुछ नहीं करना, एक पदेन उत्तर है, एक पद के द्वारा उत्तर देना है आपको, एक पद के द्वारा उत्तर दो। ठीक,
इसीलिए दुर्दांत ही में तृतीया का बहुवचन, दशनही में तृतीया का बहुवचन। तो किम की जगह बेटा क्या करोगे, किम को हटा करके जनग्रसनम लगा दोगे और आंसर लिखना है आपको जनग्रसनम। तो किम की जगह आपको फिल करना है। ठीक, किम प्रश्नवाचक है, किम हमारा क्या है, सर्वनाम है बेटा। क्या है किम, माने क्या होता है, किम का मतलब क्या। इसके रूप आप लोगों ने देखे होंगे, जो रूप चलते हैं, जो हम प्रश्न निर्माण करने वाले हमारे क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें काम देगा। कहा, कम, केन, कहा, कम, केन, कस्मई, कस्मई, कस्मात, कश्य, कश्य, कस्मिन। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमारे इसके रूप चलते हैं। ठीक, यहां चलेंगे कौ कौ, क्या चलेंगे बेटा, कौ कौ, काव्याम काव्याम, पूरा ऐसे बन जाते हैं रूप, आपकी बुक में भी होंगे पीछे साइड में देखना। ठीक, ये हमारे सर्वनाम रूप हैं, ये प्रश्न निर्माण करने में हमें बहुत काम में देते हैं, इसलिए अभी से आपको तैयार करके रखना है कि प्रश्न निर्माण आएंगे और उसका बहुत जल्दी हम आंसर दे पाएंगे। ठीक, इसके बाद दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, अत्र जीवितम कीदृशम जातम। अत्र माने यहाँ, जीवितम माने जीवन, कीदृशम माने किस प्रकार, जातम माने हो गया है। यहाँ जीवन कैसा हो गया है, दुर्बहम अत्र जीवितम, कैसा हो गया है, दुर्बहम, दुर्बहम अत्र जीवितम जातम, प्रकृति रेव शरणम। पहली पंक्ति है, दुर्बहम अत्र जीवितम जातम, प्रकृति रेव शरणम, शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरणम। ठीक है ना। तो देखिए, ये कब पढ़े थे हम लोगों ने, कब पढ़े थे, हम अपनी बात कर रहे हैं, बहुत पहले पढ़े थे, लेकिन फिर से आप लोगों को पढ़ाने का मौका मिला। पहले पढ़ा, अब पढ़ाने का मौका मिला। कब मैंने पढ़ा था, आज भी वो प्रकृति रेव शरणम पढ़ाते पढ़ाते फिर से उसी सांसों में भर गया है। ऐसा लग रहा है कि वही मेरा फिर से 10th क्लास आ गया, 10th क्लास आ गई है और मैं इसका अध्ययन कर रहा हूं आपके साथ, मैं भी पढ़ ही रहा हूं। ये ना माना मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बस आप लोग तो देखते जाइएगा, मैं आपको आप बस पढ़ते जाना है, इससे देख देख करके मैं भी पढ़ रहा हूं, आपके साथ मैं भी पढ़ रहा हूं। बिल्कुल ध्यान रख लेना। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा बचपन फिर से आ गया है कि प्रकृति रेव शरणम, प्रकृति रेव शरणम और प्रकृति रेव शरणम, प्रकृति की शरण में चलिए, शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरण, प्रकृति रेव शरणम। बहुत एक ऐसा लग रहा है कि वास्तविकता में पर्यावरण की आवश्यकता हमारे जीवन में बहुत है, और ये हकीकत है कि अब हमारा पर्यावरण इतना दूषित हो चला है, इतना दूषित हो चला है कि लोग समझने की कोशिश ही नहीं करते। लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? आप देख रहे हैं कि नदियां हमारे यहां की कितनी गंदी हो चुकी है, वायुमंडल हमारा कितना प्रदूषित हो चुका है। जहां देखो तहां महानगरों में जाओ तो कचड़े के ढेर लगे हुए हैं। कोशिश तो कर रहे हैं सफाई करने की, लेकिन मानव नहीं समझ रहा, व्यक्ति समझ नहीं रहा है। केवल गवर्नमेंट के करने से कुछ नहीं होता। हमारी सरकार हमारे साथ है, वो लगाए हुई है, वर्कर लगाए हुए है काम करने के लिए, लेकिन हर व्यक्ति का ये कर्तव्य होता है कि हमें पर्यावरण को कैसे बचाना है। पर्यावरण को बचा रहे हैं, चलिए कचड़े से बचा लोगे, नदियों से बचा लोगे, वृक्षों को तो काट रहे हैं, वृक्षों को काट रहे। विकास भी चाहिए तो रोड बन रहे हैं, बड़े बड़े 4 लाइन 6 लाइन, तो कितने जंगल के जंगल चले जा रहे हैं। उससे पूछो कि वो प्रकृति कैसे नष्ट हो रही है, वो भी जरूरी है। अगर विकास नहीं होता है तो कहते हैं गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। कहीं ना कहीं इन सब का श्रेय हम व्यक्तियों पर ही जाता है। हम ही यह चाहते हैं कि पर्यावरण हमारा दूषित हो, और अगर हमें पर्यावरण, अपनी स्वच्छ पर्यावरण को बनाना है तो प्रतिदिन ये मान के चलिए कि हमको हर माह, अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो बरसात के मौसम में कम से कम प्रतिदिन 2 महीने 3 महीने बारिश होती है तो 1 2 4 10 20 50 पेड़ लगा सकते हैं। हम किसी से लगवा भी सकते हैं। ये मानवता का एक धर्म है जिससे पर्यावरण हमारा प्रदूषित हो, बचने से, प्रदूषित होने से बच जाए। कहीं पर गंदगी है नदी नालाओं में हमारे आसपास के पड़ोस के, तो वहां रोकथाम करने का उपाय करें। यह हमारी एक सहयोग है प्रकृति के साथ।
जीवन है। देखिए कहीं ना कहीं हमारी मूलभूत इसमें क्या है, हम लोग इसमें शामिल हैं और हमारे द्वारा ही ये सब किया जा रहा है। इसलिए उन्होंने कहा अत्र जीवितम कीदृशम जातम, यहाँ जीवन किस प्रकार का होता जा रहा है, बहुत कठिन होता जा रहा है। दुर्बहम अत्र, बहुत दुखी होता जा रहा है जीवन, बहुत कठिनाइयों से नष्ट होता जा रहा है जीवन। आगे देखें, पूर्ण वाक्यन उत्तर, पूर्ण वाक्य के द्वारा उत्तर दो। पूर्ण वाक्यन, यहां पर भी देखो वहां लिखा था एक वाक्यन, वहां लिखा है पूर्ण वाक्यन। उत्तरत, उत्तरत वहां लिखा था उत्तरत। बस इतना ध्यान रख लेना कि ये उत्तरत जो लिखा हुआ है, ये उत्तरत कहां से आया है, ये उत्तरत आया है लोट लकार से। कहां से आया है, लोट लकार। लोट लकार का मध्यम पुरुष का बहुवचन का रूप है। इसमें हमारे लकार कितने होते हैं, सॉरी पुरुष कितने होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, वचन कितने होते हैं बेटा, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये एक वचन हो गया, ये द्विवचन हो गया और ये बहुवचन। अब यहां पर बात करते हैं, देखें इस प्रकार से बनेगा। ये उत्तर, ये लिखा हुआ है हमारा, जैसे उत्तरत, उत्तरत क्या लिखा है, उत्तरत, उत्तरताम, उत्तरताम, उत्तरन, उत्तरन, यहां बनेगा उत्तर, यहां बनेगा हमारा उत्तरतम, उत्तरतम, यहां बनेगा हमारा क्या, उत्तरत, उत्तरत। देखिए बन गया है ना उत्तरत, उत्तरेम, उत्तरेम, उत्तरेम। ठीक, तो यहां उत्तरत बना है, देखो बिल्कुल सेम बना होगा, मध्यम पुरुष बहुवचन, मध्यम पुरुष बहुवचन। देखें अब यहां पर भी तो उत्तरत लिखा, लेकिन यहां हलंत है, यहां हलंत नहीं है। ठीक, तो वहां पर जो बना हुआ है मध्यम पुरुष का बहुवचनांत पद है, तो यहां पर भी आदेश दिया जा रहा है। लोट लकार क्या है हमारा, आज्ञार्थक है। लोट लकार कैसा है बेटा, आज्ञार्थक है। इसीलिए उन्होंने कहा पूर्ण वाक्य के द्वारा, तृतीया विभक्ति लगी तो इसका चिन्ह होगा हमारा के द्वारा। तो पूर्ण वाक्य के द्वारा उत्तरत माने उत्तर दो, पूर्ण वाक्य के द्वारा उत्तर दो। आगे देखें, फिर इसके बाद पूर्ण वाक्य के द्वारा जो उत्तर देना है वो कैसे देना है, देखें उन्होंने कहा है कालायास चक्रम महानगर मध्य किम करोति। कालायास, कालायस चक्रम, कालायस चक्रम अर्थात लोहे का चक्र, लोहे का पहिया, लोहे का जो पहिया है वो महानगर के बीच में, महानगर मध्य माने महानगर के बीच में। तो सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा है, मतलब यहां पर चिन्ह निकलेगा में। क्या निकलेगा, में। ठीक, तो महानगर के, महानगरों के बीच में क्या करोती, क्या करा है, तो अहर निशम, चलद अहर निशम, क्या है, चलद, चलद निशम, ऐसा लिखा था ना, चलद निशम। दिन रात महानगरों में क्या लिखा हुआ है, चलद निशम, चलद निशम लिखा है ना। तो ये दिन रात हमारा क्या हो रहा है, चल रहा है। पूर्ण वाक्य में लिखना है। देखो मैंने चलद अहनिशम बताया ना। अब देखो यहां कालायास चक्रम, यहां से फिर महानगर मध्य यहां आ गया, किम की जगह पर क्या हो गया, चलद अनिशम, चलद अनिशम मनः सोसियत तनुपेसियद सदा वक्रम भ्रमरति, भ्रमति। पूर्ण वाक्य के द्वारा बड़ा तो थोड़ा करना है, मैंने मुख्य रूप से बता दिया क्या हो रहा है। दिन रात जो हमारा लोहे का पहिया चल रहा है वो क्या कर रहा है, ये मैंने आपको अभी अर्थ में बताया। बताओ क्या कर रहा है, मन को सुखा रहा है, तन को पीस रहा है, सदा वक्रम भ्रमति, और हमेशा यह क्या है, टेढ़ा चलता है। वक्र माने टेढ़ा चलता है, भ्रमति माने घोलता है, गोल गोल घूमता है। ठीक है ना, घूमता है। और देखें सदा माने हमेशा, हमेशा या सदैव कह सकते हैं, हमेशा चलता ही रहता है। वक्रम माने टेढ़ा, टेढ़ा टेढ़ा पहिया चलता है। ये हमें कभी भी ध्यान रख लेना कि व्यक्ति
कमाने के चक्कर में, माया के चक्कर में दिन और रात, ना तो उसको भूख प्यास से मतलब है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसको इससे कोई मतलब नहीं, बस चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, अहर्निशम, दिन और रात उसने कह दिया। ठीक, तो यहां देखें, मनः सोषयत, सोषयत माने सूखता जा रहा, तनु वपु, तनु वपु, वपु भी हमारा इसी का पर्यायवाची है, शरीर का। ठीक, तनु वपु, यह शरीर, पेशयद माने पीसना, और सदा भ्रमति, भ्रमति लगा है ना, तो ये लिखा हुआ है भ्रमति, भ्रमता, भ्रमतः, भ्रमंति, भ्रमंति। देखें, बहुवचनांत, ये प्रथमा का एक वचन, ये द्विवचन। ठीक, चलिए आगे देखें, आगे देखें, इसीलिए शुचि पर्यावरणम, हरिदत्त शर्मा जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इसीलिए शुचि पर्यावरण। देखें परीक्षा उपयोगी प्रश्नों में क्या दिया हुआ है, प्रदत्त विकल्पेभ्यो, प्रदत्त माने दिए गए, विकल्पेभ्य माने विकल्प, उचित उत्तरम चित्वा, इनमें उचित उत्तर को क्या करो, चुनो। अर्थात जो यहां पर दिया हुआ है, उन्होंने कहा कि नीचे दिए गए जो विकल्प हैं इसमें से उन्होंने कहा कि उचित उत्तर जो हो तो चुनो। अहर्निशम, अहर्निशम इति पदस्य पर्याय पदम किम, जो अहर्निशम का पर्याय पद यहां पर कौन सा दिया गया है, जो इस हमारे पाठ में आया हुआ है, क्या आया है, अनिशम आया है कि दनिशम आया है कि चलद निशम आया है कि ये आया है हमारा निशम। अहर्निशम, अहर्निशम का हमारा पर्यायवाची शब्द क्या है, बताओ जल्दी से, क्या होगा, आपको बताना है, आपको अभी पाठ पढ़ा है, देखिए जल्दी से बताओ, ये आ गया है, देखो फर्स्ट नंबर का होगा अनिशम। और बोले सर ये भी तो आया है, लेकिन इसमें चलद शब्द आगे लगा है बेटा, तो चलने की तो बात ही नहीं है, यहां तो दिन रात की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, दिन और रात की बात कर रहे हैं, तो उसी का पर्यायवाची बताना पड़ेगा। इसलिए अनिशम का मतलब क्या है, दिन और रात। यहां पर क्या क्या हुआ है प्रयोग, अनिशम, चलद निशम, जैसे इससे अलग करेंगे ना तो यहां हो जाएगा चलत, क्या हो जाएगा, चलत प्लस अनिशम। यहां पर व्यंजन संधि भी लग गई है बेटा, कौन सी संधि लगी है, व्यंजन संधि। व्यंजन के अंतर्गत जस्त संधि आती है, कौन सी, जस्त संधि, ये जस्त संधि लगी हुई है। ठीक, जस्त संधि, और इसमें हमारा ता वर्ग के स्थान पर दा हो जाएगा, कैसे, ऐसे, चला द। अब ये दा आधा है तो ये आ आकर के इसमें मिल जाएगा, ये आ, चला द, दा है ना, ये दा, ये पहले हलंत है, इस हलंत से ये मिट जाएगा, ये आ यहां से चला जाएगा। अब यहाँ निशम बचा है ना, तो निशम को इसमें जोड़ देंगे, देखो यहाँ व्यंजन संधि भी है, चलद निशम। अब ये शब्द तो आया, लेकिन यहाँ पर पर्यायवाची पूछा है इसका, तो ये हमारा पर्यायवाची होगा। ठीक, तो प्रदत्त विकल्पेभ्यो, नीचे दिए हुए उन्होंने कहा, प्रदत्त माने देना, नीचे दिए गए, और विकल्पेभ्या, विकल्पेभ्यो जो बना हुआ है कहाँ का है, विकल्पेभ्यो दिए गए विकल्पों को, बहुवचनांत पद है तृतीया का, ठीक है ना। और उचित उत्तरम, चित्वा में ची धातु है, चुनने के अर्थ में कित्वा प्रत्यय लगा हुआ है, लिखत हमारा लोट लकार का मध्यम पुरुष का बहुवचन रूप है। आगे देखें, अगला शब्द हमारा, अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा परीक्षा उपयोगी प्रश्न, देखें जरा, दशनैः इति पदस्य विशेषण पदम किम। दशनैः माने क्या है, दांत, दशनैः माने दांतों के द्वारा, दांत। देखो दशनैः का विशेषण पद, विशेष विशेषण, देखिए दशनैः तो हमारा क्या है, विशेषण, विशेष है, इसका विशेषण पद, दांतों के द्वारा क्या हो रहा है, कैसे दांत हैं, दुर्दांतैः। देखो मैंने उसमें पाठ में दिया है ना, दुर्दांतैः दशनैः, ऐसे दुर्द अवस्था में, ऐसी बुरी अवस्था में इन दांतों के हमारा शरीर, हमारा मनुष्य डसता हुआ चला जा रहा है कि अब बचना मुश्किल है। इसीलिए जीवन में बोले नहीं, करते रहो करते रहो, जीवन है, बचता नहीं, चलना ही पड़ेगा। ठीक, दशनैः में तृतीय विभक्ति, जैसे रामैः बनता है ना, क्या बनता है बेटा, रामैः, वैसे ही बना हुआ है हमारा क्या, दशनैः बना है ना, दशनैः। और दुर्दांतैः भी ज्यों का त्यों बना हुआ है, इसलिए तृतीया का बहुवचन, अकारांत पुल्लिंगवाची शब्द है। ठीक बेटा, आगे देखें, इसमें देखेंगे
विशेषणम किम, विशेषण क्या है। विशेषण और विशेष, जो विशेषण होता है वो हमारी विशेषता बतलाता है। दांत कैसे हैं, बोले दुर्दांत दांत। कैसे दांत हैं, दुर्दांत, जो जिनका अंत बुरा होता है वही दुर्दांतई। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, सुकरम इति पदस्य विपरीतार्थक पद किम। सुकरम, सुकरम जानते हो, अच्छे कर्म। सुकरम का मतलब अच्छा, सुकर्म का मतलब अच्छा या सरल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सुकर्म अच्छा या सरल। और हमारे इसमें पाठ में क्या आया हुआ है, सुकर्म इति पदस्य विपरीतार्थक पदम किम। इसका विलोम पद क्या है, विपरीतार्थक पद क्या है, विलोम पद क्या है। शरणम गत्वा दुर्वहम। ठीक, कौन होगा, शरणम होगा कि दुर्वहम होगा कि दुर्वह होगा कि शुचि होगा। बताओ जल्दी से, कमेंट में लिख करके जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जब फिर मैं बता रहा हूं। दुर्वहम अत्र क्या होगा, दुर्वहम सुकरम। दुर्वहम माने होता है कठिन, जीवन कठिन हो गया है मानव का, इसीलिए क्या होगा, शरणम प्रकृति रेव शरणम। दुर्वहम अत्र जीवनम दुर्वहम जीवितम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरणम। देखो शुरुआत में ही लिखा है दुर्वहम अत्र, इसलिए सुकरम माने अच्छा तो दुकरम माने कठिन। ठीक, चलिए, विपरीतार्थक माने विपरीत होता है, विलोम होता है। पदस्य में देखो षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, ध्यान रख लेना। ठीक, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा होगा चौथे नंबर का। चौथे नंबर का प्रश्न इसमें दिया हुआ है कि भ्रमति 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 इति क्रियापदस्य कर्तृपदम क्यों। भ्रमति, पहली बात तो भ्रमण करना, भ्रमण करना, घूमना, चक्र। ठीक, घूमना। इति माने है। ठीक, क्रियापदस्य माने जो हमारी क्रिया है, भ्रमरी, भ्रमण, घूमना क्या है, क्रिया है। और पदस्य माने इस क्रियापद का, कर्तृ माने कर्ता, इस क्रियापद का क्या, कर्ता क्या है, इस क्रियापद का कर्ता क्या है। ये पूछना चाहते हैं कि इसका, ये जो हमारी क्रिया है, इसका कर्ता पद कौन सा, इसका करने वाला कौन है, मानव है कि इसका पहिया है, क्या है, कौन है इसका क्रियापद, तो उनका बताना है। देखो कर्तृपदम माने कर्ता, और क्रियापदस्य में षष्ठी विभक्ति लगी। क्या लगी है, षष्ठी विभक्ति, इसीलिए इसमें देखो वक्रम आ जाएगा। भ्रमरति क्या, वक्रम, मनः तनु कालायास चक्रम। बोले जल्दी से, आपको मैंने पाठ में बताया है क्या घूम रहा है, हमारा टेढ़ा मेरा क्या घूम रहा है, देखो कालायास, लोहे का चक्र क्या ढूंढ रहा है, कालायास। वक्र माने तो टेढ़ा होता है, तो ये तो कर्तरी हो ही नहीं सकता। मन, मन थोड़ी घूम रहा है, मन तो हमारा क्या हो रहा था, सूख रहा था। तनु, शरीर क्या हो रहा था, पिस रहा था। लेकिन कालायास चक्रम, भ्रमति घूम रहा था। लोहे का पहिया क्या हो रहा था, दिन और रात अहनिशम घूम रहा था, दिन रात घूम रहा था। इसीलिए इस घूमने का किससे ज्यादा संबंध है, कौन घूम रहा था, पहिया घूम रहा था। अगर जैसे मैं आपसे कह दूं कौन घूम रहा था, तो आप कहोगे शरीर घूम रहा था, तनु, तो लिंक हो रही है, ये सही बात टच हो रही है, नहीं हो रही है, सूट नहीं हो रहा। आपसे कह दिया कौन घूम रहा था, बोले मन घूम रहा था, तो ये भी सूट नहीं हो रहा। आपसे कह दिया जाए कि वक्रम, टेढ़ा घूम रहा था, नहीं टेढ़ा भी नहीं, बोले कालायास चक्रम, लोहे का पहिया घूम रहा था, बिल्कुल बोले लोहे का पहिया घूम रहा था। तो प्रश्न का जो सटीकता विशेषण और विशेष की हो, जो कर्तरी और क्रिया की हो, कर्ता और क्रिया की हो, वही हमें उसका आंसर देना चाहिए। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। ऐसे ऐसे प्रश्न, परीक्षा उपयोगी प्रश्न आपके लिए, ये परीक्षा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी कहलाते हैं, इनको हम बोलते हैं। ठीक है ना, ये परीक्षा उपयोगी प्रश्न बहुत होते हैं और ये परीक्षा में आ ही जाते हैं, विशेष रूप से ध्यान, इसीलिए मैं बीच में रख रहा हूं इनको। ठीक है ना, और खुद ध्यान रख लेना कि बहुत सारे प्रश्नों को ढूंढ करके रख रहा हूं, तो इनको आप लोगों को तैयार करते जाना है, नोट्स बनाते जाइए, आप लिखते जाइए एक बुक में अलग से। इनको आपको परीक्षा के समय इनका रिवीजन भी करना है, ध्यान रख लेना। बाकी मैं तो आपको कराऊंगा ही, जब भी आप मुझे बुलाओगे तत्पर रहूंगा आपके लिए। ठीक, लेकिन आपको भी ध्यान रखना है कि इसको बहुत अच्छे से क्या करना है, तैयार करना है। आगे देखें, आगे दिया हुआ है दूसरे नंबर का हमारा पैराग्राफ जो दिया है, उसमें देखें कि कज्जल मलिनम धूम मुंचति सत सकटी यानम बाष्पयान माला संधावती विरतंती ध्यावन
यानानाम पंक्तयो ह्यानन्ता कठिनं संस्मरणं कठिनं संस्मरणं दुर्वहम् अत्र जीवितं प्रकृतिरेव शरणं प्रकृतिरेव शरणं शुचिपर्यावरणं शुचिपर्यावरणं। बस आप लोग भी ध्यान से पढ़ेंगे तो आपसे भी ये सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी, और याद हो जाएंगी तो बहुत जल्दी प्रश्न भी बन जाते हैं। देखिए, कज्जलम मलिन धूमम मुंचति सत सकटीयानम बाष्पयान माला संधावती विरतंति ध्यावन्नम यानानाम पंक्तया यानन्ता कठिनं संस्मरणं शुचिपर्यावरणं शुचिपर्यावरणं। कज्जल मलिनम, काजल से मलिन ऐसी धूम मुंचित सत सकटीयानम। ठीक, सकटी माने जानते हो, बैलगाड़ी, बैलों की गाड़ी चलती थी। बाष्पयानम, वायु हवा से चलने वाले, ऐसी हमारी बाष्पयान माला संधावती विरतंती धावन। ठीक, इस प्रकार से कुछ भी यान अब पंक्तिबद्ध आपको नहीं दिख रहे हैं, और बस अब तो बस वही दिख रहे हैं। क्या बोले? सत सकटीयानम, सत शक्तियानम। देखिए नपुंसक लिंग है, ध्यान रख लेना। कज्जल मलिनम द्वितीय विभक्ति, धूमम धुएं की बात कर रहा है, मुंचति मुंचता मुंचंती लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, और वितरंती वितरंती यहाँ पर हमारा बहुवचनांत पद लगा हुआ है। वाष्पयान माला प्रथमा का एक वचन, संधावती में लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। याना नाम षष्ठी का बहुवचन लगा है, अनंता में षष्ठी का एक वचन, पंक्त्या में बहुवचनांत पद लगा है प्रथमा का, संस्मरणम। ठीक, संसरणम, और शरणम में चलो, कठिनम माने कठिन, इनकी शरण में चलो। और क्या है? अगर हमें शुचि पर्यावरण चाहिए तो इनकी शरण में जाना पड़ेगा। किस किस की शरण में? वायुयान, कज्जल मलिन, काजल सा मलिन, काले काले। देखो कज्जल मलिनम, देखो काजल सा मलिन काला, बोले धूम माने धुआं, मुंचित माने छोड़ता है, धुआं छोड़ता है। सत सटकी यानम, सैकड़ों मोटर गाड़ियां। ठीक, सत सकटी यानम, सटकी यानम, जो हमारी पहले की जो बैलगाड़ियां होती थी वो तो धुआं नहीं छोड़ती थी, लेकिन आज जो सैकड़ों मोटरसाइकिलें हैं हमारी, मोटरसाइकिलें, देखो ये मोटर गाड़ियां हैं, ये सब क्या मोटरसाइकिल धुआं छोड़ती हैं। और कैसा? कज्जल मलिन, काला काला धुआं छोड़ती हैं। बाष्पयान माला, रेलगाड़ी की पंक्तियां चल रही हैं। बाष्पयान माला, रेलगाड़ी की पंक्ति, रेलगाड़ियों से कितना धुआं निकलता है, ठीक है ना। तो ये इनका सबका धुआं क्या हो रहा है? बोले वितरंती, देती हुई चली है, वितरण कर रही हैं, सबको दे रही हैं धुआं। और ध्वानम मन कोलाहलम, ध्वानम शोर मचाते हुए, और समसरणम मन चलना, समसरणम धीरे धीरे चलती जा रही हैं। और अब वो यहाँ पर निवेदन तो यही कह रहे हैं कि इन सबको छोड़ करके अपनी पुरानी बैलगाड़ियों की ओर चलो, और ऐसी शुद्ध वायु में चलो, शुचि पर्यावरण की ओर चलो। यही निवेदन करना चाहते हैं कि इनसे बचो, और ऐसे महानगरों से बीच से क्या है? बोले निकलो, इनसे बाहर निकलना पड़ेगा। अगर इनसे बाहर निकल के चलेंगे तभी हमारा जीवन बोले सुखी रहेगा। देखें, इसमें देख लें, इसमें देखें आप, जैसे पंक्तयोः लिखा है, पंक्तयोः, यहाँ पंक्तयाः प्रथमा का बहुवचन है। अभी मैंने बताया है आपको, यहाँ पर सारी विभक्तियों को आप लोग ध्यान से बस देखते जाइएगा। ठीक, चले आगे अनुवाद देखेंगे इसका। देखिए, सैकड़ों मोटर गाड़ियां, सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल सा मलिन काला धुआं छोड़ती हुई, कोलाहल बिखेरती हुई, शोर करती हुई, देती हुई, रेलगाड़ियों की पंक्ति दौड़ती हुई, दौड़ती हुई रेलगाड़ियों की पंक्ति, गाड़ियों की अनंत पंक्तियां, गाड़ियों की अनंत पंक्तियां अतः चलना कठिन है। अब बिल्कुल भी गाड़ियों की वजह से हम रोड पर चल नहीं पाते हैं, तो ऐसी इन गाड़ियों को छोड़ करके, ऐसी इस भीड़ को छोड़ करके आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। और क्या कह रहे हैं? बोले एक पदेन उत्तर। अब इससे हमारे कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्न है, देखिए ध्यान से। ठीक, एक पदेन उत्तर, एक पद के द्वारा क्या करो? बोले उत्तर दो, एक पद के द्वारा उत्तर को दो। केसाम अनंता पंक्तियां धावंती, किसकी अनंत पंक्तियां दौड़ती जा रही हैं, दौड़ रही हैं, किसकी अनंत पंक्तियां किसकी दौड़ रही हैं? केसाम,
बताया जल्दी से, आप जल्दी से बताते चले। किताम याना नाम, वाहनों की अनेक पंक्तियां यहां से दौड़। के साम कहां का रूप है? षष्ठी का बहुवचन। देखिए, के कान कई केभ्यः केसाम। के कान कई केसाम, ठीक है ना, केसाम षष्ठी। अब यहां आ जाएगा केसु, क्या आ जाएगा? केसु आ जाएगा। तो अब यहां उन्होंने कहा केसाम माने किसकी? अनंत पंक्तियां, धावंती माने दौड़ती हैं, ठीक। अनंता में प्रथमा का बहुवचन, पंक्तिया में प्रथमा का बहुवचन, धावंती लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप लगा है। याना नाम षष्ठी का बहुवचन लगा हुआ है। सब कुछ बहुवचन है। केसाम बहुवचन, अनंता बहुवचन, पंक्तिया बहुवचन, धावंती बहुवचन, ये भी बहुवचन, सब बहुवचनांत पद लगा, ठीक। चलिए, फिर इसके बाद दिया हुआ है किम माने क्या? धूमम मुंचती, क्या धुआं छोड़ता है? कौन धुआं छोड़ता है? बताइए, कौन धुआं छोड़ता है? रेल यानम धुआं, सत सटकी यानम धुआं छोड़ते हैं। सैकड़ों हमारी मोटरसाइकिलें जो है, हमारी मोटर गाड़ियां हैं, वो सब क्या कर रही हैं? धुआं छोड़ती हैं। चाहे वो बस की बात करो, चाहे ट्रक की बात करिए आप, चाहे आप किसी भी 4 व्हीलर की बात करिए, चाहे मोटरसाइकिल की बात करिए, जितने भी हमारे गाड़ी घोड़े हैं, सब धुआं ही धुआं छोड़ते हैं, ठीक। इनसे काला काला कज्जल जला हुआ धुआं निकलता है, जो हमारी वायु को क्या कर देता है? प्रदूषित करता है। यानम, शक्ति यानम, ठीक। और ये बैलगाड़ी भी हमारी मृक्ष कटिकम में ये हमारी सटिका है ना, सटिका बैलगाड़ी भी कहलाती, केवल सटिका, ठीक। धूम माने क्या? वो सॉरी, किम माने क्या? धूम माने धुआं, मुंचती माने छोड़ता है। कौन धुआं छोड़ता है? मुंच माने मुक्त करता है, मुंचती मुंचतः मुंचंती, ठीक। मुक्त करने की बात करें तो मुंच धातु से मुक्तः बनता है, ठीक। मुंच धातु से क्या बनता है? मुंच धातु से मुक्तः बनता है, ये बनता है मुक्त। यहां पर देखो, ये इसी से तो होता है, चाकुक्का हो जाता है चौहकू सूत्र से, ठीक। तो समझ में आ रहा है ना? यहां पर एक पदेन उत्तर, क्यों बेटा? पूर्ण वाक्य उत्तरत लिखत, पूर्ण वाक्य के द्वारा उत्तर लिखना है। देखिए, प्रश्न देखेंगे, फिर इसके बाद पूर्ण वाक्य के द्वारा हम क्या लिखेंगे? उत्तर लिखेंगे। पूर्ण वाक्य में कस्माद कारणात, कस्मात कारणात, किस कारण से महानगरों में संसरणम कठिनम वर्तते। संसरणम माने चलना, ठीक है ना। तो किस कारण से महानगरों में चलना कठिन हो गया है, ठीक। तो इसमें पंचमी विभक्ति, इसमें पंचमी का एक वचन, इसमें पंचमी का एक वचन, पंचमी विभक्ति दोनों का एक वचन है, ठीक है ना, दोनों का एक वचन। महानगरेशु में सप्तमी का बहुवचन, सप्तमी का बहुवचन। संसरणम माने होता है चलना, क्या होता है? चलना। और कठिन का मतलब होता है कठिन, कठिन का मतलब कठिन। और वर्तते माने हो गया, हो गया, ठीक, हो गया है। अब वो कह रहे हैं किस कारण से महानगरों में चलना कठिन हो गया है? क्योंकि वर्धितो यानम, वर्धितो यानम, बढ़ते हुए क्या? यान, अर्थात जो भी हमारे वाहन बढ़ रहे हैं ना, वो हमारे बढ़ रहे हैं। अब उसको पूरी पंक्ति आपको जो पहला श्लोक पढ़ा था ना, महानगरेषु याना नाम, देखो, अनंताः पंक्त्याः सन्ति अतः अत्र संस्मरणम कठिनम वर्तते। अनंत्याः पंक्त्याः, इतनी पंक्तिबद्ध होकर कि अनंत गाड़ियों का, यानों का क्या है? चलना हो गया है। संस्मरणम ऐसे चलते हैं। अब तो चलना भी हम लोगों के लिए क्या है? दुर्वहम हो गया, कठिन हो गया, दुर्वहम, कठिन हो गया। अब चलना क्या हो गया है? कठिन हो गया है। अब बोले महानगरों में रहना श्रेष्ठ नहीं है, इसीलिए बोले क्या करो? प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम, इसीलिए प्रकृति की शरण में चलो और पवित्र पर्यावरण, दूषित, शुचि, पवित्र ऐसे वातावरण में चलो जहां पर हमारा जीवन सुखी रहे।
इस पिसने वाले, इस कठिन पिसने वाले इस मार्ग में चलने से अच्छा है कि अब क्या है, बोले चलो। आगे देखें, अगला प्रश्न दिया हुआ है कि प्रदत्त विकल्पेभ्यो, क्या लिखा है, प्रदत्त विकल्पेभ्यो उचितम उत्तरम चित्वा लिखत। दिए गए विकल्पों को उचित उत्तर चुन करके क्या करना है, लिखना है। दिए गए विकल्प में से उचित उत्तर को चुनना है और लिखना है। कज्जल मलिनम इति पदस्य विशेष पदम किम, अर्थात कज्जल मलिन जो धुआं है वो काला धुआं, इति पदस्य ये किसकी विशेषता है, तो यानम, धूमम और ध्वानम और सकटियानम किसका है, काजल के समान काला कौन है, धूमम, क्या है, धुआं है बेटा, ठीक, धुआं है। अब कह दो कि सर वो तो कज्जल मलिनम धुआं गाड़ियों से भी निकला है, तो नहीं, ये विशेष पद, विशेष रूप से ये किसके लिए कहा गया है, तो ये विशेषण है, धुएं के लिए कहा गया, ठीक, धुएं के लिए। धुआं कैसा है, बोले कज्जल, काजल के समान, मलिन माने काला है, काजल के समान एकदम काला दिख रहा है, ऐसा कज्जल धुआं जो किससे निकल रहा है, बोले सैकड़ों गाड़ियों से बह रहा, ऐसा काला धुआं। आगे देखें, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, गृह्णाति इति पदस्य विपरीतार्थक पदम किम। गृह्णाति, ग्रहण करना, गृह्णाति का मतलब इसका विपरीतार्थ विलोम पद क्या होगा। विपरीतार्थक माने होता है विलोम पद। इसमें दिया है वितरंती, ग्रहण का, एक ग्रहण करना, वितरंती माने देता है, मुंचति माने मुक्त करता है, ध्वानम माने ध्वनि आवाज, संसरणम माने होता है चलना। तो क्या हुआ, गृह्णाति का हो जाएगा वितरंती, क्या हो जाएगा बेटा, वितरंती के मुंचति, ठीक, मुक्त करता है, ग्रहण करना, मुक्त करना, वितरंती का माना वितरण कर रहा है, प्रसारित हो रहा है, ठीक। इसमें और इसमें अंतर थोड़ा सा परिवर्तन है, मुंचति का मतलब बिल्कुल से मुक्त करना और ग्रहण का मतलब बिल्कुल से ले लेना, और वितरती का मतलब होता है प्रसारित होना। बस इतना ध्यान रख लेना, ठीक। चलिए आगे देखेंगे, इसका अगला हमारा प्रश्न होगा, पंक्ति इत्यर्थी किम पदम प्रयुक्तम। पंक्ति का मतलब यहाँ किस अर्थ में प्रयोग किया गया है, माला के लिए, अनंता अनंत के लिए, पंक्त्या के लिए या ध्वानम के लिए। जल्दी से बताएं, आपको मैंने अभी सारे शब्दार्थ बतलाए हैं। माला के लिए कहा गया है कि माला ऐसी पंक्तिबद्ध होकर के वाहन चल रहे हैं कि अब चलना कठिन हो गया, निकलना कठिन हो गया, अब इसको बिल्कुल से बिल्कुल, इसीलिए क्या करो, बोले प्रकृति की शरण में चलो और शुचि पर्यावरण की ओर चलो। इसके बाद अगला दिया हुआ है, सत सटकी यानम खाली स्थान धूमम मुंचति, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। क्या है, कज्जल मलिनम ध्वानम कज्जल मलिनम। तो यही हमारा हो जाएगा कि सैकड़ों गाड़ियों से क्या निकल रहा है, बोले कज्जल मलिनम धूमम मुंचति, मुक्त हो रहा है, छोड़ रहा है, रिक्त स्थान की पूर्ति होगी। ये तो हमारी पंक्ति से ही लिया गया है, जो हमने अभी कविता पढ़ी है उसी कविता के आधार पर है, ठीक है ना बेटा। तो और आगे, हाँ, आज की क्लास आपकी यहीं तक रहेगी, बहुत जल्द मैं इसका अगला भाग लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए अद्भुत बैच की तरफ से आपको थैंक यू, धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।